सुजान भगत इस कहानी का लेखक का परिचय प्रेमचंद जी के परिचय तथा पहला और दूसरा भाग ये दोनों हमने हमारी पिछली वीडियो कक्षा में पढ़ा। हमने ये जानकारी इसमें हासिल की कि यहाँ पर सुजान महतो सुजान भगत बनकर बदल जाता है। वो आम लोगों की तरह नहीं है। भगत बनने के बाद उसके आचरण तौर तरीके बर्ताव में पूरा बदलाव आ गया है। उसे यहाँ पर 2500 मिलने के बाद वो उस 2500 को कैसे धर्म के काम में लौटाता है। बाद में गांव में पानी की समस्या को देखकर वो एक पक्का कुआं भी बनवा देता है। इतना ही नहीं, पक्का कुआं हो जाने के बाद कुएं का विवाह भी होता है। ब्रह्मभोज सबकी तैयारी करता है। फिर से कोई गया के यात्री आ जाते हैं तो उनके साथ गया भी चला जाता है वो। और गया से लौटने पर पूरे 11 गांवों को वह न्योता देता है। फिर से ब्रह्मभोज करता है। लोग बड़ी प्रशंसा उसकी करते हैं। बाद में यहाँ पर सुजान भगत बनने के बाद उसके आचरण कैसे हो गए, वास्तव में एक भक्त का आचरण कैसे होता है यहाँ पर बताया है। उसे रोज़ स्नान करके ही खाना खाना पड़ता है। अगर रोज़ स्नान करने की व्यवस्था सुविधा नहीं है तो पर्वों के दिनों में मतलब त्योहारों के दिनों में उसे अवश्य नहाना चाहिए और पूजा पाठ सब कुछ करना चाहिए। अगर वो कुछ गलत करता है तो उसे 1 लाख से कम सज़ा नहीं मिलती और उसे झूठ का त्याग भी कर देना पड़ता है। ऐसे बदल जाता है। वो बदल जाने के बाद यहाँ पर घर के सब लोग, गांव में उसका इज्जत बढ़ता था पर घर में उसकी इज्जत कम हो रही थी। जैसे कि वह घर के मामलों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था, इसलिए वह पूरा भगत बन गया था। इसलिए वह इस वास्तव जगत से चेतना जगत में पहुंच गया था, ऐसे लेखक कहते हैं। इसलिए किस काम में मतलब जैसे कि किसे क्या देना है, किससे क्या लेना है और खेत में कौन सी बीज बोने हैं, कौन सी चीज़ कितने दाम में बिकी, ऐसे प्रमुख बातों में भी उसकी सलाह नहीं ली जाती थी। और नहीं तो कुछ मामले उस तक पहुंचने के लिए भी नहीं देते थे। दूर से ही उसे बुला के नहीं तो 2 बेटे ही निपटा लेते थे। आगे जाकर यहाँ पर लेखक ने अभी तीसरे भाग में यहाँ उन्होंने बताया है कि उसके अधिकार छीने जाने लगा। वह अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता बन गया है सिर्फ। यहाँ पर लेखक इस बात की पुष्टि देना चाहते हैं कि किस प्रकार से उसका अधिकार छीना गया है। जैसे कि एक भिक्षुक को भी भीख देने का अधिकार उसे छीन लिया गया है। और चौथे भाग में यहाँ पर ये इस अपमान को बदला लेने के लिए वह क्या करता है ये यहाँ पर बताया है। चलिए पढ़ते हैं तीसरा भाग। एक दिन बुला की ओखली में दाल चाट रही थी। एक भिखमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। बुलाकी ने सोचा दाल चाट लूं तो उसे कुछ दे दूं। इतने में बड़ा लड़का भोला आकर बोला, अम्मा एक महात्मा द्वार पर खड़े गला पाड़ रहे हैं, कुछ दे दो नहीं तो उनका रोया दुखी हो जाएगा। यहाँ पर ये वाक्यांश जो रोया दुखी हो जाएगा भोला का नहीं है, फिर भी यहाँ पर चिढ़ाने के लिए ऐसे उसने कहा है। ये बुलाकी समझ लेती है और बुलाकी कहती है, उपेक्षा के भाव से कह रही है, भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है, क्यों कुछ ले जाकर नहीं देते? क्या मेरे 4 हाथ हैं, किस किस का रोया सुखी करो? दिन भर तो तांता लगा रहता है। मतलब भिक्षुक लोगों की कमी नहीं है, एक के पीछे ही एक, एक के पीछे ही एक ऐसे आते ही रहते हैं। ऐसे इसलिए उसने कहा है तांता लगा रहता है, मतलब एक प्रकार से चैन जैसा, एक के बाद एक आते रहते हैं। इसलिए किन किन को मैं देती फिरूंगी,
मेरे पास तो बहुत सारा काम करने को है, सुजान भगत तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, उन्हें देने के लिए क्या हुआ है। तो भोला ऐसे इस बात को सुनकर और एक शिकायत अपने पिता पर कहता है, चौपट करने पर लगे हुए हैं, और क्या, अभी बैग देने आया था, हिसाब से 7 मन हुए, तोला तो 6.25 मन ही निकले। मैंने कहा 10 सेर और ला, तो आप बैठे बैठे कहते हैं अब इतनी दूर कहाँ जाएगा, भरपाई लिख दो, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। मैंने भरपाई नहीं लिखी, 10 सेर बाकी लिख दी। देखिए यहाँ पर पिताजी कुछ कहते हैं तो फायदे की बात नहीं है वास्तव में, फिर भी वह धर्म के रूप में, धर्म के हिसाब से तोल रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर वो कहता है कि उसने कम लौटाने आया था, तो मैंने ऐसा नहीं लिखना, जितने उसने लेके आया था वो उतना ही लिखा। यहाँ पर एक मापन के बारे में वो बताते हैं कि मन का मतलब है 40 किलो नज़दीक, और यहाँ पर 7 मन तो कितने हुए, हाँ 7 4 जा 28, हाँ 280 किलोस वो ले गया था, उसमें सिर्फ 270 किलो ही वह लौटाने आया था, तो 10 किलो कम थे, तो उसने 10 किलो कम लिख लिया वहाँ पर। बुला की इससे बहुत खुश हुई, वो कहने लगी बहुत अच्छा किया तुमने, बकने दिया करो, मतलब बोलने दिया करो, 5 दफ़े मुंह की खा जाएंगे तो आप ही बोलना छोड़ देंगे। यहाँ पर मुंह की खाना मतलब हार जाना, अगर कोई बात आपकी कोई मानता नहीं है तो उनके सामने एक प्रकार से आपकी हार ही है। ऐसे यहाँ पर बुला की कहती है कि मुंह की खा जाएंगे तो आप ही बोलना छोड़ देंगे। तो बोला कहता है फिर से, दिन भर एक न एक कुचड़ निकालते रहते हैं, 100 दफ़े कहा दिया कि तुम घर गृहस्थी के मामले में न बोला करो, पर इनसे बिना बोले रहा ही नहीं जाता। तो बुलाकी ने कहा, मैं जानती कि इनका यह हाल होगा तो गुरु मंत्र न लेने देती, मतलब किसी गुरु के पास जाकर सुजान भगत ने कुछ दीक्षा लिया हुआ है, इसलिए वह इस प्रकार से बदल गया है। अगर बुलाकी को पहले ही ये पता होता तो वह इसे कभी करने नहीं देती। तभी बोला कहता है, भगत क्या हो गए, दीन दुनिया दोनों से गए, सारा दिन पूजा पाठ में ही उड़ जाता है, अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कोई काम ही न कर सके। तो बुलाकी को इस पर थोड़ी आपत्ति दिखाई पड़ी, तो वो कहती है, भोला ये तुम्हारा कुन्याय है, पावाड़ कुदाल अब उनसे नहीं हो सकता, लेकिन कुछ न कुछ तो करते ही रहते हैं, बैलों को सानी पानी देते हैं, गाय दुहाते हैं, और भी जो कुछ है हो सकता है वो सब करते हैं। भिक्षुक अभी तक खड़ा चिल्ला रहा था। सुजान ने जब घर में से किसी को कुछ लाते न देखा तो उठकर अंदर आ गया और कठोर स्वर से बोला, तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता कि द्वार पर कौन घंटे भर से खड़ा भीख मांग रहा है? अपना काम तो दिन भर करना ही है, एक क्षण भगवान का काम भी किया करो। तो बुलाकी ने कहा, तुम तो भगवान का काम करने में बैठे ही हो, क्या घर भर भगवान ही का काम करेंगे? तो सुजान को और तो ज़्यादा बहस करने की इच्छा नहीं थी, इसलिए उसने आगे कहा, कहाँ राटा रखा है, लाओ मैं ही निकाल कर दे आऊं, तुम रानी बनकर बैठी रहो। तो बुलाकी को गुस्सा आया इस बात पर, उसने कहा, आटा मैंने मर मर कर पिसा है, अनाज दे दो, ऐसे मुड़चिरों के लिए पहरा रात उठकर चक्की नहीं चलाती हूं। सुजान भगत भंडार घर गए और एक छोटी सी चबड़ी को जौ से भरे हुए निकाले। यहाँ पर चबड़ी एक प्रकार से टोकरी है, छोटी टोकरी, जो सेर भर से कम न था। यहाँ पर सेर का मतलब है 1 किलो, कोई भीख 1 किलो नहीं देता। सुजान ने जानबूझकर केवल बोला को छिड़ाने के लिए भिक्षा परंपरा का उल्लंघन किया था, इस पर भी यह दिखाने के लिए कि
चबड़ी में बहुत ज्यादा जो नहीं है वह उसे चुटकी से पकड़े हुए थे। चुटकी इतनी बोझ न संभाल सकती थी, हाथ कांप रहा था। एक क्षण विलंब होने से चबड़ी को हाथ से छूटकर गिर पड़ने की संभावना थी, इसलिए वह जल्दी से बाहर निकल जाना चाहते थे। सहसा भोला ने चबड़ी उनके हाथ से छीन ली और त्योरिया बदलकर बोला, सेठ का माल नहीं है जो लुटाने चले हो। छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं तब दाना घर में आता है। सुजान ने खिसकिया कर कहा, मैं भी तो बेटा नहीं रहता। तो भोले को और समझाने की कोशिश कर रहा है वह, भीख भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। हम तो एक बेला खाकर दिन काटते हैं कि पत पानी बना रहे, और तुम लुटाने की सूझी है। तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर पत पानी बनाना ये भी एक मुहावरा है, तो इकट्ठा करना चीजों को। सुजान ने इसका कोई जवाब न दिया, बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है। और उसे बहुत बुरा लगा था, इसलिए वह सीधे पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मग्न हो गया। अपने ही घर में उसका यह अनादर, अभी ये अबाहिज नहीं है, हाथ पांव थके नहीं है, घर का कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है, उस पर यह अनादर। उसी ने घर बनाया, ये सारी विभूति उसी के श्रम का फल है, पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। अब द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे और घर वाले जो रूखा सूखा दे दें वह खाकर पेट भर लिया करे। ऐसे जीवन को धिक्कार है। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। देखिए ये सब उसके मन में जो वह पेड़ के नीचे बैठकर इस प्रकार से वह विचार कर रहा है। अगर आपसे साथ भी कोई अगर ऐसा करता है तो आप भी इसी प्रकार से सोचते रहते हैं कि लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। वास्तव में हम अच्छे हैं, हम काम करते हैं, सब करते हैं, लेकिन लोगों का नज़र कुछ अलग होता है। यहाँ पर भी बोला और बुला की इन बेटों का और पत्नी का दृष्टिकोण कुछ अलग है। संध्या हो गई थी। भोला का छोटा भाई शंकर नारियल भरकर लाया। देखिए यहाँ तक आपको दूसरे बेटे का नाम मालूम नहीं था, अभी मालूम पड़ गया कि उसका नाम है शंकर। हाँ, यहाँ इस पर भी कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है। बड़े बेटे का नाम है भोला और छोटे बेटे का नाम है शंकर और पत्नी का नाम है बुलाकी। सुजान ने नारियल दीवार से टिकाकर रख दिया। धीरे धीरे तंबाकू जल गया। जरा देर में भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। सुजान पेड़ के नीचे से न उठा। कुछ देर और गुजारी। भोजन तैयार हुआ। भोला बुलाने आया। सुजान ने कहा, भूख नहीं है। बहुत मनवान करने पर भी न उठा। तब बुलाकी ने आकर कहा, खाना खाने क्यों नहीं चलते? जी तो अच्छा है। सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर आता था। देखिए यहाँ पर भी कभी कभी अगर आप गुस्से में रहते हैं तो कोई आपको मनवाने के लिए आता है तो उसी पर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर दूसरा कारण है कि सुजान को बुलाकी पर ही क्यों क्रोध क्यों आया, ये देखिए आगे आपको पता चल जाता है। यह भी लड़कों के साथ है। यह बेटी देखती रही और भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। इसके मुंह से इतना भी नहीं निकला कि जाते हैं तो ले जाने दो। लड़कों को न मालूम कि मैंने कितने श्रम करके ये गृहस्थी जोड़ी है, पर ये तो जानती है दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। बादों की अंधेरी रात में मड़ैया लगाकर जुआर की रखवाली करता था। जेठ बैसाखी दोपहर में भी दम न लेता था। यहाँ पर भी एक मुहावरा है, दम न लेना। इसका मतलब आराम नहीं करना। और अब मेरा घर पर इतना भी अधिकार नहीं है कि भीख तक दे सकूं। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती। देखिए यहाँ पर उसे पता है कि ऐसा भीख नहीं दिया जाता।
लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए था, चाहे मैं घर में आग ही क्यों न लगा देता। कानून से भी तो मेरा कुछ होता है। मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को खिला देता हूं। इसमें किसी के बाप का क्या साझा। अब इस वक्त मनाने आई है। इसे मैंने फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ। नहीं तो गांव में ऐसा कौन औरत है जिसने खसम की लातें न खाई हो। यहाँ पर एक नया शब्द आपको पता चल गया, खसम। खसम इसका मतलब है पति। हाँ, यहाँ पर वो कहता है कि उसने बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही प्यार से उसने बुलाकी को देखा, और फिर भी बुलाकी इस वक्त उसकी तरफदारी नहीं कर रही है, तो उसे बहुत बुरा लगा। यहाँ पर पुराने बात कुछ उससे याद आ रही है। और गांव में सब औरतों के साथ उनके पति किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, वो इस प्रकार से व्यवहार नहीं करता। रुपये पैसे लेना देना सब इसी के हाथ में दे रखा था। अब रुपये जमा कर लिए हैं तो मुझी से घमंड करती है। अब इसे वे बेटे प्यारे हैं, मैं तो निखट्टू, लुटाऊ, घर फेंकू घोंगा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अपने आप के लिए वह किस प्रकार से क्या बोल सकते हैं हम, एक प्रकार से निरुपयोगी समझ रहा है। ऐसे वो लोग सोच रहे हैं, ऐसे बता रहा है कि निखट्टू मतलब कोई काम नहीं करता, लुटाऊ ज़्यादा लुटाता है वह, घर फूंकू घोंगा, ये भी एक प्रकार से निकम्मे आदमी के लिए इस्तेमाल। घोंगा मतलब बेकार आदमी। मेरी इसे क्या परवाह, तब लड़के न थे जब बीमार पड़ी थी और मैं गोद में उठाकर वैद्य के घर ले गया था। आज इसके बेटे हैं और ये उनकी माँ है। मैं तो बाहर का आदमी। देखिए इसे कितना बुरा लग रहा है। मुझसे घर से मतलब ही क्या। बोला, अब खा पीकर क्या करूँगा। हल जोतने से रहा, फवाड़ चलाने से रहा, मुझे खिलाकर दाने को क्यों खराब करोगी। रख दो, बेटे दूसरी बार खाएंगे। देखिए यहाँ पर तभी उसने बोला ने कहा था कि हम एक बार खाकर बचाते हैं, तुम लुटा रहे हो। इसलिए उसी वही बात यहाँ पर वो कह रहा है कि मेरा खाना अगर बच जाएगा तो लड़के और एक बार उसे खा सकते हैं, जाओ मुझे भूख नहीं है। तो बुलाकी को थोड़ा बुरा लगा। तुम तो जरा जरा सी बात पर तिनक जाते हो। यहाँ पर तिनक जाना भी एक मुहावरा है। तिनक जाना मतलब गुस्सा करना। सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। बोला ने इतना तो कहा था कि इतनी भीख मत ले जाओ, या और कुछ। देखिए वो भी वहां बैठ बैठी सुन रही थी, उसने भी देखा था, उसे पता है, फिर भी पूछ रही है। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा जितना तुम गुस्सा दिखा रहे हो, लेकिन एक पिता के सामने ऐसा नहीं व्यवहार नहीं करना चाहिए था भोला को। तो सुजान कहता है, हाँ बेचारा इतना कहकर रह गया। तुम्हें तो मजा तब आता जब वो ऊपर से 2-4 डंडे लगा देता। क्यों, अगर यही अभिलाषा है तो पूरी कर लो। बोला खा चुका होगा, बुला लाओ। नहीं, बोला को क्यों बुलाती हो, तुम ही न जमा दो 2-4 हाथ। इतनी कसर है वो भी पूरी कर लो, पूरी हो जाए। देखिए यहाँ पर सुजान को बहुत गुस्सा आया है। जो व्यवहार किया वो गलत किया, फिर भी तुम उसी को सही सच कह रही हो। अगर तुम्हें गुस्सा है तो तुम्हें 2-4 लाते मुझे मार दो। तो बुला के कह रही है। बुला कभी को थोड़ा और बुरा लगा। हाँ और क्या, यही तो नारी का धर्म ही है। अपने भाग सराहो कि मुझ जैसी सीधी औरत पाली, जिस बल चाहते हो बिटाते हो। ऐसी मुंह झोर होती तो तुम्हारे घर में एक दिन भी निभाना होता। देखिए यहाँ पर वह कह रही है उस जैसी औरत है तो इसकी घर में गृहस्थी चला रही है, और कोई होती तो घर छोड़ के गई हुई होती। या झगड़ते समय पति पत्नी के बीच में ऐसा ही होता है। वो कहता है कि वह अच्छा है, पत्नी कहती है कि वह अच्छी है।
तो सुजान आगे कहता है, हाँ भाई वो तो मैं ही हूँ, रहा हूँ कि तुम देवी थी और हो। मैं तब भी राक्षस था और अब भी दैत्य हो गया हूँ। बेटे कमाऊ है उनकी सी न कहोगी तो क्या मेरी सी कहोगी? मुझसे अब क्या लेना देना है? तो बुलाकी को और गुस्सा आया। तुम झगड़ा करने पर तुले बैठे हो और मैं झगड़ा बचाती हूँ कि 4 आदमी हंसेंगे। चलकर खाना खा लो सीधे से, नहीं तो मैं जाकर भूखी सो रहूंगी। देखो यहाँ पर ये अंतिम बात औरतों की होती है कि अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी भूखी सो जाऊंगी। तो सुजान कहता है, तुम भूखी क्यों सो रहोगी? तुम्हारे बेटों की तुम कमाई है। हाँ, मैं बाहरी आदमी हूं। तो इस बात को बुला के, बेटे तुम्हारी भी तो है। सुजान ने कहा, नहीं, मैं ऐसे बेटों से बाज आया, किसी और के बेटे होंगे। मेरे बेटे होते तो क्या मेरी ये दुर्गति होती? तो बुलाकी को बहुत बुरा लगा इस बात से। गालियां दोगे तो मैं भी कुछ कह बैठूंगी। सुनती थी मर्द बड़े समझदार होते हैं, पर तुम सबसे न्यारे हो। आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखा वैसा काम करे। अब हमारा और तुम्हारा निभा इसी में है कि नाम के मालिक बने रहे और वही करे जो लड़कों को अच्छा लगे। मैं यह बात समझ गई, तुम क्यों नहीं समझ पाते? जो कमाता है उसी का घर में राज होता है। यहाँ पर इस वाक्य पर भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, घर में किसका राज होता है? तो जो कमाता है उसी का राज घर पर होता है। तुम क्यों नहीं समझते? जो कमाता है उसी का घर में राज होता है, यही दुनिया का दस्तूर है। मैं बिना लड़कों से पूछे कोई काम नहीं करती, तुम क्यों अपने मन की करते हो? इतने दिनों तक तो राज कर लिया, अब क्यों इस माया में पड़े हो? आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो। चलो खाना खा लो। सुजान ने कहा, तो अब मैं द्वार का कुत्ता हूं? बुलाकी ने कहा, बात जो थी वह मैंने कह दी, अब अपने को जो चाहे समझो। सुजान न उठे, बुलाकी हार कर चली गई। देखिए यहाँ पर ये एक दिन का है। अगला दिन देखिए सुजान क्या करता है। सुजान के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। वह बहुत दिनों से घर का स्वामी था और अब भी ऐसा ही समझता रहा। परिस्थिति में कितना उलटफेर हो गया था इसकी उसे खबर न थी। लड़के उसकी सेवा सम्मान करते हैं, ये बात उसे भ्रम में डाले हुए थी कि लड़के उसके सामने चिलम नहीं पीते, काट पर नहीं बैठते। क्या यह सब उसके गृहस्वामी होने का प्रमाण न था? पर आज उसे यह ज्ञात हो गया कि यह केवल श्रद्धा थी, उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं। देखिए यहाँ पर आप पहले भी वहाँ पर बताया गया है कि पहले बाग में कोई काम उसे करने नहीं देते थे, तो ऐसा वो समझ रहा था कि उसके घर में बहुत आदर हो रहा है, वह घर का स्वामी है इसलिए, पर वास्तव में ऐसा नहीं था। पर आज उसे ये ज्ञात हुआ कि यह केवल श्रद्धा थी, उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं। अब तक जिस घर में राज्य किया उसी घर में पराधीन बनकर वह नहीं रह सकता। उसको श्रद्धा की चाह नहीं, सेवा की भूख नहीं, उसे अधिकार चाहिए। वो इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता। मंदिर का पुजारी बनकर वह नहीं रह सकता। न जाने कितने रात बाकी थी। सुजान ने उठकर घड़ासे से बैलों का चारा काटना शुरू किया। घड़ासा मतलब एक औजार है जिसे चारा काटा जाता है। चारा ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕೋ ಅವರಿಗೆ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವಂತ ಹುಲ್ಲು, ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೇವು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ। सारा गांव सोता था पर सुजान करवी काट रहे थे। करवी अंद्रू अदे अर्थ है, चारा करवी दोनों एक ही अर्थ है। करवी ಒಂದು ಹುಲ್ಲದು। इतना श्रम उन्होंने अपने जीवन में कभी न किया था। जब से उन्होंने काम करना छोड़ा था
बराबर चारे के लिए हाय हाय पड़ी रहती थी। हाय हाय पड़ना मतलब कम पड़ना। शंकर भी काटता था, भोला भी काटता था, पर चारा पूरा न पड़ता था। आज वह इन लौंडों को दिखा देंगे चारा कैसे काटना चाहिए। उनके सामने कटिया का पहाड़ खड़ा हो गया और टुकड़े इतने महीन और सुडौल थे मानो सांचे में डाले गए हो। देखिए यहाँ पर उसकी कार्यकुशलता का भी वर्णन लेखक ने किया है। जैसे कि आज तक किसी ने चारा इतने ठीक प्रकार से नहीं काटा होगा, उसने आज काट कर दिखाया। और वह इतने सांचे में मतलब ಒಂದು ಡೈ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಬೇಕೋ ಅದೇ ಶೇಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರನೇ जैसे वही शेप ले लेता है वैसे ही यहाँ पर एक एक टुकड़ा एक समान था। सुडोल का मतलब भी यही, आकार प्रकार में एक जैसा। इस प्रकार से उसने कटिया का ढेर खड़ा कर दिया। यहाँ पर इस पर भी कभी कभी प्रश्न पूछते हैं, कटिया का ढेर किसने खड़ा किया? तो आपको लिखना है सुजान भगत ने। आगे भी और एक प्रश्न आता है, मुंह अंधेरे बुला के उठी तो कटिया का ढेर देखकर दंग रह गई। यहाँ पर कटिया का ढेर देखकर कौन दंग रह गई प्रश्न पूछते हैं, तो आपको लिखना है कि बुला की। तो उसने कहा, क्या भोला आज रात भर कटिया ही काटता रह गया? कितना कहा है कि बेटा जी से जहान है, पर मानता ही नहीं, रात को सोया ही नहीं। देखिए यहाँ पर कटिया का ढेर काटा है सुजान ने, लेकिन बुला की समझ रही कि भोला ने काटा होगा। सुजान भगत ने ताने से कहा, इसलिए सुजान भगत को थोड़ा बुरा लगा और उसे छेड़ने के लिए उसने कहा, हाँ वो सोता ही कब है, जब देखता हूँ तब काम ही करता रहता है, ऐसा कमाऊ संसार में और कौन होगा। इतने में भोला आंख मलते हुआ बाहर निकला। उसे भी यह ढेर देखकर आश्चर्य हुआ। माँ से बोला, क्या शंकर आज बड़ी रात को उठा था माँ? बोला कि वो तो बड़ा सो रहा है, मैंने तो समझा तुमने काटी होगी। तो बोला ने क्या, मैं तो सवेरे उठ ही नहीं पाता, दिन भर चाहे जितना काम कर लूं पर रात में मुझसे नहीं उठा जाता। तो बुलाकी ने कहा, तो क्या तुम्हारे दादा ने काटी है? हाँ मालूम तो होता है, रात भर सोए नहीं। मुझसे कल बड़ी भूल हुई अम्मा। अरे वो तो हल लेकर जा रहे हैं, जान देने पर उतारू हो गए हैं क्या? यहाँ पर जान देने पर उतारू मतलब बहुत श्रम करना, कठिन परिश्रम। तो बुला के क्रोधी तो सदा के हैं, अब किसी की सुनेंगे थोड़ी ही, मतलब पहले से वह ऐसे ही है, किसी का सुनता नहीं है। तो भोला ने कहा, शंकर को जगा दो, मैं भी जल्दी से मुंह हाथ धोकर हल ले जाऊं। अब और किसानों के साथ भोला जब हल लेकर खेत में पहुंचा तो सुजान आधा खेत जोत चुके थे। भोला ने चुपके से काम करना शुरू किया। सुजान से कुछ बोलने की उसकी हिम्मत न पड़ी। देखिए यहाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है, अगर आपको जल्दी से जाना हो तो कहीं किसी जगह पर अगर आप देर से जाते हैं तो एक प्रकार से शर्मिंदगी की हो जाती है, तो आप दूसरे काम में किसी तरह से जुड़ जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर वो चुपचाप किसी और काम को लेकर करने लगा। दोपहर हुआ, सभी किसानों ने हल छोड़ दिए, पर सुजान भगत अपने काम में मग्न। भोला थक गया है, उसकी बार बार इच्छा होती है कि बैलों को खोल दे, मगर डर के मारे कुछ कह नहीं सकता। सबको आश्चर्य हो रहा कि दादा कैसे इतनी मेहनत कर रहे हैं। आखिर डरते डरते बोला, दादा अब तो दोपहर हो गया, हल खोल देना। सुजान ने कहा, हाँ खोल दो, तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डांड फेंक कर आता हूँ। तो भोला ने कहा, मैं सांझ को डांड फेंक दूंगा। तो सुजान कहा, तुम क्यों फेंक दोगे, देखते नहीं हो खेत कठोर की तरह गहरा हो गया है, तभी तो बीज में पानी जम जाता है। इसी गोइंड के खेत में 20 मन का भीगा होता था, तुम लोगों ने इसका सत्यानाश कर दिया है। देखिए यहाँ पर गोइंड का मतलब है
जो गाय के गोबर को डालकर बनाया गया जमीन, मतलब बहुत अच्छी फलदायी होती है, और फलवत्तागिरोंत फर्टाइल लैंड। यहाँ पर इसमें 20 मन मतलब ज़्यादा फसल उगती थी, लेकिन इन्होंने ठीक प्रकार से उसे जोता नहीं था, इसलिए पानी रुक जाने के कारण फसल इतनी अच्छी नहीं हो रही थी। वो इन सब को देखने के लिए अभी तक खेत पर कभी नहीं आया था, उसे आज ही पता चला है ये लोग खेत में ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं। तो उसने कहा कि नहीं, मैं ही करता हूँ, तुम चलो। बैल खोल दिए गए, बोला बैलों को लेकर घर चला, पर सुजान डांट फेंकते रहे। आधा घंटे के बाद डांट फेंककर वह घर आए, मगर थकान का नाम न था। नहा खाकर आराम करने के बदले उन्होंने बैलों को सहलाना शुरू किया। उनकी पीठ पर हाथ फेरा, उनके पैर मले, पूंछ सहलाई। बैलों की पूंछें खड़ी थी। सुजान की गोद में सिर रखे उन्हें अकथनीय सुख मिल रहा था। बहुत दिनों के बाद आज उन्हें यह आनंद प्राप्त हुआ था। उनकी आंखों में कृतज्ञता भरी हुई थी, मानो वे कह रहे थे, हम तुम्हारे साथ रात दिन काम करने को तैयार हैं। देखिए, यहाँ पर लेखक ने और एक बात कही है, जैसे कि सिर्फ किसान की वजह से ही खेत जोतने का काम नहीं होता, वहाँ बहुत बड़ा जिम्मेदारी और बहुत बड़ा योगदान बैलों का भी होता है। तो यहाँ पर ये एक अच्छे किसान होने के नाते उसने बैलों की भी परवाह की। यहाँ पर बैलों को सहलाया, उनके पैर दबाए। तो ऐसे करने पर आपने देखा होगा, अगर जानवर से अगर आप प्यार करते हैं, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर बैलों ने उसके गोद में सिर रखकर एक प्रकार का सुख प्राप्त किया। वो अकथनीय, मतलब कहने योग्य, आप उसे शब्दों में नहीं कह सकते, इतना सुख उन बैलों को मिला। और यहाँ पर उनकी आंखों से ये बात पता चल रही थी कि वो दिन रात सुजान के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अन्य कृषकों की भांति भोला भी अभी कमर सीधी कर रहा था कि सुजान ने फिर हल उठाया और खेत की ओर चले। देखिए, यहाँ पर और एक मुहावरा, कमर सीधी करना मतलब आराम करना। तो लेकिन सब लोग आराम कर रहे थे, भोला भी आराम कर रहा था, लेकिन ये आराम करने नहीं बैठे और फिर से हल लेकर चल पड़े। दोनों बैल उमंग से भरे दौड़े चले जाते थे, मानो उन्हें स्वयं खेत में पहुंचने की जल्दी थी। देखिए, यहाँ पर बैलों को सहलाने के कारण वो भी बहुत खुश हो गए। सुजान भगत से भी आगे आगे वह दौड़ रहे थे खेत की ओर। भोला ने मड़ैये में लेटे लेटे पिता को हल लिए जाते देखा, पर उठ न सका। उसकी हिम्मत छूट गई। उसने कभी इतना परिश्रम न किया था। उसे बनी बनाई गृहस्थी मिल गई थी, उसे ज्यों त्यों चला रहा था। इन दामों वह घर का स्वामी बनने का इच्छुक न था। देखिए, यहाँ पर आज उसे सच में सब कुछ लगने लगा है कि ये पूरी गृहस्थी अपने पिता ने बनाई है, वो मुझे ऐसे ही मिल गई थी, मैं उसे चला रहा था। वास्तव में आगे मैं उसे चला नहीं सकूंगा, मुझसे इतनी मेहनत नहीं हो सकती। यहाँ और एक कारण भी वो बता रहा है, जवान आदमी को 20 धंधे होते हैं। हंसने बोलने के लिए, गाने बजाने के लिए भी तो उसे कुछ समय चाहिए। पड़ोस के गांव में दंगल हो रहा है, जवान आदमी कैसे अपने को वहां जाने से रोकेगा। देखिए, यहाँ पर जवानी में और जवान लड़कों के चित्त को आकर्षण करने के लिए आसपास बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन बड़े लोगों को इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं रहती। वो अपने काम में मगन होकर काम करते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को, मतलब जवान बच्चों को ऐसा नहीं, जवान लोगों को ऐसा नहीं होता। जवान आदमी कैसे अपने को वहाँ जाने से रोकेगा। किसी गांव में बारात आई है, नाच गाना हो रहा है। देखिए, इन सब चीज़ों से वह थोड़ा आराम चाहता था और यहाँ इन चीज़ों में भाग लेना चाहता था, हिस्सा लेना चाहता था। जवान आदमी को क्यों इस आनंद से वंचित रह सकता है। वृद्ध जनों के लिए ये बाधाएं नहीं।
उन्हें न नाच गाने से मतलब, न खेल तमाशे से गरज, केवल अपने काम से काम है। देखिए ये यहाँ पर कहा है, इसका और थोड़ा पुष्टिकरण लेखक इस प्रकार से दे रही है। बुला की कहती है, बोला तुम्हारे दादा हल लेकर गए। तो बोला ने कहा, जाने दो अम्मा, मुझसे ये नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर वो हार गया है, ये आपको पता चल रहा है। यही हमने दूसरे वीडियो कक्षा में यहाँ तक ही किया था। जो उस कक्षा में कुछ लोगों ने डाउट पूछे थे, अभी रिकॉर्ड करते समय उन सभी डाउटों को मैंने क्लियर कर दिया है। और कोई डाउट आपको आए देखते समय, सुनते समय, तो उसे व्हाट्सएप में शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।